मोहम्मद सिराज पर आईसीसी सख्त, सुनाई सजा, खुश हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। सिराज को कंट्रोल में करो, बैन करो फालतू सेलिब्रेशंस। सिराज विवाद पर क्या बोले दिग्गज। जैसा कि आप जानते हैं, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मुकाबले एडिलेड में सिराज बनाम ट्रेविस हेड के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था और इस विवाद ने अब बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया है। इतना तूल कि इस पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अब बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं और आईसीसी ने भी जुर्माने की प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि सिराज को करारा झटका लगा है तो फिर ट्रेविस हेड पर भी कुछ सख्त कार्रवाई हुई है। लेकिन यह गलती किसकी है, इसको लेकर खुद मोहम्मद सिराज ने भी स्टेटमेंट दिया था, खुद ट्रेविस हेड ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और इन दोनों ने मैच के दरमियान भी इसको लेकर काफी कुछ क्लियरिकेंस किया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज मोहम्मद सिराज पर बयानबाजियों से दबाव बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंडिया के इस गेंदबाज ने गलती करी। भले ही खुद के खिलाड़ी चीटिंग करे, सरेआम बॉल टेम्परिंग करे, लेकिन हमारे मोहम्मद सिराज ने एक सेंड ऑफ क्या दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए, जैसे कि इनके खुद के खिलाड़ी दूध के धुले हुए हैं। ये दिग्गज अपने टाइम के दरमियान इतनी बड़ी चीटिंग किया करते थे, जैसा कि आप जानते भी हैं। लेकिन अब ये बयानबाजी कुछ ऐसे दे रहे हैं ना कि इसे देखकर आप कहेंगे यार ये दिग्गज बौखला गए हैं क्या। और हमारे मोहम्मद सिराज ने ऐसी क्या गलती कर दी, आइए आपको बताते हैं डीएसपी मोहम्मद सिराज पर क्या बोल रही हैं तमाम दिग्गज इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या कहते हैं, सिराज बनाम हेड में किसकी है गलती और आप किसके हैं साइड में? कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करें वो जो मोहम्मद सिराज के सपोर्टर हैं। वेल आइए बताते हैं क्या हो रहा है सब कुछ। सबसे पहले बता दूं कि आईसीसी ने सिराज पर जुर्माने की प्रतिक्रिया दी है और जिसको लेकर खुद सिराज ने भी जवाब दिया है। दरअसल भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज आईसीसी के जुर्माने से ज्यादा परेशान नहीं है। मंगलवार को जब उसने पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि इससे मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है और मैं अभी जिम जा रहा हूँ। और ट्रेविस हेड पर भी हुआ था। अब ये बहस कहाँ हुई थी? दरअसल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन 7 नवंबर को सिराज और हेड के बीच बहस हो गई थी। 82वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 7वां विकेट गंवाया। यहाँ ट्रेविस हेड 140 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सिराज की ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का मारा, फिर सिराज ने अगली बॉल पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद हेड ने कुछ कहा, जिसके बाद सिराज ने भी कुछ शब्द कहे और उन्हें सेंड ऑफ यानी बाहर जाने का इशारा कर दिया। फिर हेड ने जाते हुए सिराज से फिर कुछ कहा। ओवर के बाद सिराज को ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों से होटिंग का भी सामना करना पड़ा था और इसको लेकर मैंने सिराज से वेल बोल्ड कहा था, ये हेड ने कहा। लेकिन सिराज ने कहा वो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सिराज को वेल बोल्ड कहा था, लेकिन उन्होंने फालतू में गुस्सा दिखा दिया। फिर सिराज ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में कहा कि जब मैं उसे ट्रेविस हेड को बोल्ड किया तो मैंने केवल सेलिब्रेट किया, उसने मुझे गाली दी और आपने इसे टीवी पर देखा। फिर मैंने शुरुआत में जश्न मनाया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सिराज ने आगे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो उसने कहा वो सही नहीं था, यह झूठ है कि उसने सिर्फ मुझे वेल बोल्ड कहा। ये सभी ने देखा कि उसने मुझे क्या कहा था, ये सिराज का कहना है। लेकिन इसको लेकर आईसीसी ने सिराज पर सख्त कार्रवाई की है और मैच फीसदी का कुछ जुर्माना लगाया है और एक डिमेरिक पॉइंट भी दिया है। हालांकि जो जुर्माना है वो ट्रेविस हेड पर रहा है। अब ऐसा कोई नहीं कि आप बैन हो गए या अगले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। लेकिन इन सब मामलों को लेकर अब दिग्गज क्या बोल रहे हैं। सिराज हेड मामले में कूदे पैट कमिंस, बोले मुझे भारत से फर्क नहीं पड़ता। मामले ने फिर तूल पकड़ा। पैट कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं सच कहूं तो भारत जो चाहे वह कर सकता है, मुझे चिंता अपनी टीम की है और मेरा मानना है कि हमारे प्लेयर्स का व्यवहार एडिलेड टेस्ट के दौरान बहुत बढ़िया रहा है। ट्रेविस हेड टीम के उप कप्तान हैं, वो बहुत अनुभवी है और अपना पक्ष खुद रखने में सक्षम है। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के व्यवहार के एग्रेशन का सपोर्ट कर चुके हैं। उनका कहना था कि एग्रेसिव उन्हें मैच के दौरान प्रोत्साहित करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने खेल भावना को बनाए रखने की भी बात कही थी। ये आप जानते हैं मोहम्मद सिराज को ये अच्छी आदत नहीं है। क्या पूर्व कप्तान की बात कान धरेंगे टीम इंडिया के सीनियर? जी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर का मानना है कि मोहम्मद सिराज में एम्पायर के फैसले का इंतजार किए बिना ही समय से पहले विकेट लेने का जश्न मनाने की प्रवृत्ति है। भारतीय टीम में उसके सीनियर साथियों को इस मुद्दे पर तेज गेंदबाज से बात करनी चाहिए। टेलर ने न्यूज से कहा, जहां तक मोहम्मद सिराज का सवाल है तो मैं चाहूंगा कि उनकी टीम के सीनियर साथी उनसे बात करें। ट्रेविस हेड के साथ जो हुआ उसके बारे में इतना नहीं,
बल्कि इस चीज को लेकर उनसे बात की जानी चाहिए कि जब उन्हें लगता है कि उन्होंने बल्लेबाज को आउट किया तो वो एम्पायर के फैसले को देखने के लिए पलटते नहीं हैं और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि यह उनके और खेल के लिए अच्छा नज़ारा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे उसका जोश पसंद है, मुझे उसकी प्रतिस्पर्धी स्वभाव देखना पसंद है, लेकिन मुझे ये तथ्य पसंद है कि हमारे पास वास्तव में एक अच्छी सीरीज चल रही है, लेकिन खेल का सम्मान भी जिसे बनाए रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सीनियर साथियों से बात करने से उसे इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। एडिलेड के इस मुकाबले में जो हुआ उसमें 20% जुर्माना सिराज पर लगा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच का मानना है कि सिराज के दिमाग ने कुछ देर के लिए काम नहीं किया और इस भारतीय तेज गेंदबाज के बाद में इसका पछतावा भी हुआ। कैटिस ने ES रेडियो से कहा, यह शर्मनाक है कि सिराज ने तब दिमाग से काम नहीं लिया। खेल में इस तरह के व्यवहार की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कह कौन रहा है, वो जिनके खुद खिलाड़ी पता नहीं क्या क्या करते नजर आते हैं। अब देखिए कौन कहेगा। ये कह रही हैं रिकी पॉन्टिंग और सिराज के लिए मुश्किल है, ऐसा कुछ कहा। रिकी पॉन्टिंग ने इसको लेकर अपनी राय दी और कहा कि मुझे पता है कि ट्रेविस हेड ने कहा अच्छी गेंदबाजी की। सिराज जाहिर तौर पर पिछली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वाड पर छक्का लगने से खुश नहीं थे। मुझे यकीन है कि रोहित को भी तेज गेंदबाजों से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद होगी। जब भी दबाव में होते हैं और उन्हें हिट किया जाता है तो फिर उन्हें बस एक विकेट मिलता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि गेंदबाज ऐसे रिएक्ट करें। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे बात रखते हुए कहा कि मैं उस समय कमेंट्री बॉक्स में था और जैसे ही मैंने सेंड ऑफ देखा तो मैं वास्तविक के लिए सिराज के लिए चिंतित हो गया। मुझे पता है कि एम्पायर ऐसी चीज़ों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एम्पायर और रेफरी ड्रेसिंग रूम में जाने के सारे को सेंड ऑफ को पसंद नहीं करते हैं। फिर पॉन्टिंग ने कहा कि जिस तेजी से उन्होंने इस मामले को निपटाया वो शानदार है। पॉन्टिंग ने कहा, दोनों खिलाड़ियों ने जब अपनी बात कही तो उन्हें क्या लगा और क्या हुआ, उन्हें बातचीत करते देखना बहुत अच्छा लगा। जब सिराज बल्लेबाजी करने आए और ट्रेविस हेड शॉर्ट लेग पर थे तो वे वास्तव में स्पष्ट कह रहे थे कि आखिर क्या हुआ था और वे आपस में बात कर रहे थे। मोहम्मद सिराज पर भड़के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ब्रेटली का उदाहरण देते हुए कही बड़ी बात। जी हाँ, आप सिराज को लेकर दिग्गजों के बयान थमने के नाम नहीं ले रहे। इस बीच माइकल क्लार्क की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने मोहम्मद सिराज पर ज्यादा अपील करने की वजह से और एम्पायर के फैसले से पहले ही सेलिब्रेशन को गलत ठहराया है। क्लार्क ने सिराज के द्वारा सेंड ऑफ को देने को भी गलत समझाया है। माइकल क्लार्क ने शो के दौरान कहा, सिराज बल्लेबाज के पैड पर गेंद मारते हैं और ऐसे भागते हैं जैसे वो आउट हो। ब्रेटली इस मामले में सबसे खराब थे। मैं सिराज में इस बात को लेकर उनसे और ट्रेविस हेड से ज्यादा चिंतित हूँ। सिराज ने पहले टेस्ट में भी ऐसा ही किया। आप जो चाहें आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछे मुड़कर एम्पायर से पूछना होगा। ट्रेविस हेड को भी सेंड ऑफ देना उसे बेवकूफ बनाने जैसा था। उस बल्लेबाज को अभी भी 140 रन बनाए हैं और किसी को सेंड ऑफ दे जिसने 5 रन बनाए हो, न कि 140 रन। ये सिराज को समझना होगा कि उसने 140 बनाए, कोई 5 रन बनाकर आउट नहीं हुआ कि आप उसे सेंड ऑफ दे रहे हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ही कह रहे हैं। लेकिन रवि शास्त्री सिराज के सपोर्ट में उतरे और रवि शास्त्री ने कॉलम में लिखा कि मुझे यकीन है कि सिराज और हेड काफी परिपक्व है और जो चीजों से सुलझाना है ये मुद्दा सुलझ गया होगा। चाहे जो भी हो, छक्का लगने के बाद एक तेज गेंदबाज से आप कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे। सिराज ने थोड़ी भावनाएं व्यक्त की जो किसी तेज गेंदबाज का व्यवहार होता है और आपको इस तरह से देखना चाहिए। शास्त्री ने कहा, जब मैं खेलता था तो मेरी नीति थी कि सामने वाले को उस तरह के जवाब दो जितनी अच्छे से आप दे सकते हो और सिराज ने वही किया और मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। बात का बतंगड़ बना दिया गया है। आईसीसी ने मोहम्मद सिराज के साथ नाइंसाफी की है। हरभजन सिंह ने तगड़ी डोज दी है। हरभजन सिंह ने कहा कि बात का बतंगड़ बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि आईसीसी को दखल देना पड़े। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे को हाथापाई करने आ गए हो कि आईसीसी ने सिराज के ऊपर ये मैच फिक्सिंग का जुर्माना लगाया या डिमेरिट पॉइंट दिए हो। ट्रेविस हेड ने कुछ बोला जिस पर सिराज ने रिएक्ट किया, बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आईसीसी ने दखल दिया। दोनों को एक एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा। दोनों खिलाड़ियों ने चीजें तो सहम ही की थी। सिराज ने तो वो शब्द बोला भी नहीं जो हेड ने बोला था, तो उन्होंने तो सिर्फ हाथ से इशारा किया। सिराज ने तो वो तब किया जब हेड ने कुछ बोला था। अगर दोनों ने काम सहम किया है तो फिर सिराज पर 20% फीस का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ट्रेविस हेड पर नहीं। पूर्व स्पिनर ने आगे कहा, हरभजन सिंह ने कि दुनिया का कोई भी खेल देखे कितना कॉम्पिटिटिव चलता है। मुझे लगता है कि अगर आईसीसी हर बात पर, हर नोकझोंक पर दखलंदाजी करेगा तो फ्लेवर खत्म हो जाएगा। क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, कोई भी खेल हो, थोड़ी बहुत तो नोकझोंक चलना जरूरी है। इस वजह से स्पोर्ट्स में रुझान बनता है। आईसीसी को छोटी छोटी चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आईसीसी को बड़ी चीजों में दखल देना चाहिए। अगर किसी ने अपनी मर्यादा पार की हो तो कमेटी बिठानी चाहिए। सिराज हेड का बहुत छोटा सा मैटर था जिसे बतंगड़ बना दिया गया है। जो चीजें हुए उसे भूलकर आगे बढ़िए। खिलाड़ियों ने सुलह कर ली है, वो एक दूसरे से बात भी की है। वैसे भी आईसीसी ने खिलाड़ियों को दंडित किया है। अब इस मसले को लेकर साइड कर दीजिए, आगे बढ़िए। ब्रिस्बेन पर फोकस करते हैं।